गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए हम लोग इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करते हुए हम लोग प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हल किया जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति का जो संबंध है यानी समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण से है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे कि समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच पाए जाने वाला संबंध को त्रिकोणमिति कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में, कैसा त्रिभुज में इसको देखना है हम लोग को, समकोण त्रिभुज में, और वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर ड्रॉ किया गया है समकोण त्रिभुज का, इसमें 90 डिग्री बी जो है 90 डिग्री है, यानी देखिए जो चौकोरी बनाया गया है यहाँ पर एंगल, ये 90 डिग्री का इंडिकेटर है। ठीक है ना, यानी समकोण त्रिभुज और उसके समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच जो संबंध पाया जाता है उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहेंगे। अब आइए इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज में भुजा और कोण के बीच जो संबंध स्थापित किया जाता है उसके लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। सबसे पहले जो है वो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा है कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा जो है कॉट थीटा है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आइए देखते हैं साइन थीटा। पहला क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर देखिए होता है P/H। फार्मूला क्या होता है, P/H, और इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण बोला जाता है। दूसरा है देखिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। क्या होता है, B/H। तो B/H को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आधार बटा कर्ण। ठीक है, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे हम लोग। कॉस के बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B। इसको हिंदी में बोलेंगे लंब बटा आधार। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं साइन कॉस टेन का फॉर्मूला। ठीक है ना। देखिए ये जो है आपका कोण और भुजा के बीच के संबंध को स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए थीटा है, थीटा देखिए एंगल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर थीटा के जगह पर कोई एंगल भी हो सकता है। इसके बाद देखिए P और H जो है ये भुजा को इंडिकेट कर रहा है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि कोण और भुजा के बीच संबंध को बता रहा है साइन कॉस टेन। ठीक है, अब इसके बाद 3 और होते हैं, उसको भी देख लिया जाए। इसका देखिए साइन का उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट। ठीक है ना, तो इसे भी हम लोग बारी बारी से देख ही लेते हैं। देखिए साइन का जो इन्वर्स हो जाता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा भाई, तो P/H हो रहा था साइन का, इसका हो जाएगा H/P। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब। ठीक है, इस तरह से। कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाता है, सेक थीटा। देखिए तो कॉस का क्या हो रहा था, तो कॉस का B/H था, तो इसका H/B हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब एक था टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या हो जाता है उल्टा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P।
बी बाई पी, यहाँ हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, इस तरह से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखे थे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ठीक है, और लंब बटा कर्ण उसका हो जाता है। उसके बाद देखा गया था कॉस थीटा का बी बाई एच होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा का होता है पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। लेकिन इसी का जब इन्वर्स होता है तो साइन का कोसेक हो जाता है। देखिए कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी, यानी उलट देना है अनुपात को, क्या करना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देना रहता है, उलट देंगे तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब। कोस का इन्वर्स होता है सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी अर्थात कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा का क्या हो जाता है बी बाई पी अर्थात आधार बटा लंब। इस तरह से हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को देख लिए। अब इसको याद भी आप लोग रखिएगा। अब देखिए, इसको एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। देखिए, अगर हम लोग 3 याद रखेंगे तो 3 अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि साइन कोसेक का ही इन्वर्स होता है कोसेक, सेक और कॉट। तो पहले 3 को याद रखिए। कैसे? देखिए, हिंदी में अगर याद रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लाल कक्का। क्या बोलेंगे? लाल कक्का। देखिए, लाल कक्का यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो लाल कक्का से हम लोग साइन कोस टेन का याद कर लेंगे हिंदी वाला। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो देखिए लंब बटा कर्ण हो गया साइन का। उसके बाद कॉस आता है तो कॉस का क्या होता है बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, देखिए एल बटा ए है। तो यानी लाल कक्का से हम लोग हिंदी वाला जो फॉर्मूला है उसको याद कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, लाल कक्का से हम लोग हिंदी वाला फार्मूला याद कर लेते हैं। अब साइन कोस टेन का अगर याद हो जाता है तो इसी को अगर कोसेक का पूछेगा तो के बटा एल हो जाएगा, और सेक का पूछेगा तो के बटा ए हो जाएगा, और कॉट का पूछेगा तो ए बटा एल कर देंगे। ठीक है, यानी आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब, इस तरह से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आखिर इंग्लिश का भी तो है इसमें। तो देखिए इंग्लिश वाला कैसे याद करेंगे। पंडित भोला पाठक, ठीक है, हर हर बोलो। देखिए ऐसे याद कर लेंगे, पंडित भोला पाठक हर हर बोलो, यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इंग्लिश वाला भी याद कर लेते हैं फार्मूला को, और इसी का इन्वर्स कर देंगे, उलट देंगे तो साइन का कोसेक हो जाता है नहीं एच बाई पी हो जाएगा। उसी तरह से कॉस का सेक हो जाता है तो एच बाई बी कर देंगे, और टेन का कॉट हो जाता है तो बी बाई पी कर देंगे। ठीक है ना, यानी हिंदी वाला भी हम लोग लाल कक्का से और अंग्रेजी वाला पंडित भोला पाठक हर हर बोलो के नाम से याद कर लेंगे। पहला अक्षर को केवल हम लोग को लेना है पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, इस तरह से हम लोग ले लेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। ठीक है ना, इरेज करते हैं बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, इसमें देखिए भुजा 3 है, एक पी है, बी है और एच है, यानी लंब, आधार और कर्ण। ये तीनों भुजा को कैसे फाइंड किया जाएगा। कभी कभी होता है कि 2 भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा का भुजा फाइंड करना रहता है, तब जाकर त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले अगर एच निकालना होगा तो एक फार्मूला है, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसी तरह से अगर हमको निकालना होगा पी तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। उसी तरह से अगर निकालना होगा बी तो निकालेंगे, लिख लेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे ही देखें हम लोग निकाल लेते हैं। फार्मूला ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, 3 में से कोई अगर पूछता है
तो इस फार्मूला के सहारे से हम लोग फाइंड कर लेंगे, तब जाकर आगे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है जिसे साइन थीटा बराबर 3/5 है। ठीक है, साइन थीटा कितना है 3/5, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है ना, टेन थीटा पूछ सकता है, कॉट थीटा पूछ सकता है, कोसेक पूछ सकता है, सेक पूछ सकता है, यानी साइन को छोड़ाकर जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहे हैं उनमें से किसी का भी मान पूछा जा सकता है। तो देखिए, तो साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, यानी इसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर देखिए टेन थीटा का मान पूछ रहा है, टेन थीटा बराबर व्हाट। ठीक है ना, तो देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा दिया हुआ है 3/5 और इसका होता है p/h। ठीक है, तो देखिए यानी p कितना हो गया 3, यानी इसी को तो p बोलते हैं। देखिए और h कितना है 5 है। ठीक है ना, तो ये वाला निकालना है तो b, तो b का फार्मूला देखिए क्या होता है, h² माइनस p²। ठीक है, अंडर रूट, तो h कितना है देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। p कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हो जाएगा ऐसे 50/25 माइनस 9, 3 तरीके 9, अंडर रूट 25 में से 9 गया 16, और 16 का रूट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4, यानी बेस कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग जरूर लिख लेंगे। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहेगा, साइन दिया हुआ रहेगा, कॉस दिया हुआ रहेगा, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजा को ही इंडिकेट करता है। तो दो भुजा जब है तो तीसरा का भुजा आपको निकाल लेना होगा, और तीसरा भुजा निकालने के बाद तो क्या पूछ रहा है उसका फार्मूला के अकॉर्डिंग बैठा लेंगे हम लोग। अब पूछ क्या रहा है, देखिए तो क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर टेन थीटा पूछ रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो टेन थीटा जो है, देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा इसको बनाने का प्रयास करेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला p/b। ठीक है ना, तो p/b होता है, तो p कितना है देखिए तो p 3 है और b 4, यही तो आंसर हो गया। ठीक है, यानी मान निकालने के बाद जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे, दो भुजा रहेगा, तीसरा का भुजा निकाल लेंगे, और निकालने के बाद क्या पूछ रहा है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जा रहा है, अब इसका फार्मूला लेकर बैठा दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का हल कर लेंगे। ठीक है, यानी साइन थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा 3/5 होता है, p/h हो गया, h और p दिया हुआ है, b निकाल लेंगे। b देखिए इस तरह से हम लोग निकाल लिए। b निकालने के बाद टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा का फार्मूला p/b होता है, तो देखिए p 3 हो गया और b 4 हो गया, यही देखिए आंसर हो गया। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन को लेते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो है, इस एक है आपका cos थीटा बराबर 7/11 कर दीजिए। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या है 7/11। तो देखिए तो फार्मूला पहले इसका लिखते चलेंगे, b/ क्या होता है h, ऐसे b और h दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना क्या है, p निकाल लेना है। तो p निकालिए, तो p क्या होता है फार्मूला h² माइनस b² अंडर रूट। h कितना है देखिए तो 11 है और b कितना है 7, ऐसे 11 × 11 121 माइनस 7 49, ऐसे हो जाएगा। घटाइए, 11 में से 9 गया 4, 11 में से 4 गया 7, अब इसका तो वर्गमूल निकलेगा तो छोड़ दिया जाए। देखिए तो इसका खंड हो सकता है, खंड नहीं भी करेंगे तब पर भी चलेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए तो पूछ क्या रहा है,
पूछ रहा है क्या, हम लोग को कोसेक थीटा का मान, ठीक है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस किसका इन्वर्स है, साइन का है। तो साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ठीक है, एच बाई पी हो जाएगा। तब देखिए बैठा देना है, एच कितना है देखिए, तो एच 11 है और पी कितना है, पी देखिए 74 आ गया अंडर रूट, देखिए यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। जितना भी पूछेगा इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोई भी पूछेगा और कोई दिया रहेगा, गिवन रहता है, उसके बाद अगर कोई भी शेष पूछता है तो आप लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला के सहारे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यह जो सेशन है आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।